नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। तो आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जयपुर के राजस्थान से आपको बता दें, जहां कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मनरेगा कानून को पूरी ताकत से दोबारा लागू करने के लिए हर कदम उठाएगी। डोटासरा ने साफ शब्दों में कहा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन मनरेगा कानून को वापस लाकर ही हम लेंगे। आपको बता दें, गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि डीएनए सरकार, बीजेपी और आरएसएस मिलकर महात्मा गांधी की विचारधारा और मनरेगा जन कल्याणकारी कानून को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए बदलाव के जरिए गरीबों से काम मांगने का अधिकार छीना जा रहा है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी को खत्म किया जा रहा है और भक्तों में कटौती कर गरीब के पेट पर सीधा हमला किया गया। आपको बता दें, डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा का बजट घटाकर राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी और 36 कौमों को साथ लेकर मनरेगा के मुद्दे पर निर्णायक आंदोलन छेड़ेगी। उनके इस बयान के बाद राजस्थान में मनरेगा और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर महात्मा गांधी जी की आत्मा को कुचलने का काम एनडीए सरकार और बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किया है। इसके खिलाफ पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता 36 कौमों को साथ लेकर के आंदोलन करेगा। उसकी शुरुआत करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कानून वापस ला करके रहेंगे कि जो मनरेगा महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना है वो एक कानून है और उस कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत में जाकर के अगर काम मांगेगा, फार्म भरेगा, उसको या तो 100% काम देना पड़ेगा और नहीं तो उसको भत्ता देना पड़ेगा। इन दोनों बातों को इस नए कानून में समाप्त कर दिया गया है। अब मांगने पे काम नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार या दूसरी सरकार भी आए, अगर ये कानून प्रभावी नया वाला रहता है तो वो तय करेगी कि कहां पर काम मिले, कहां पर बजट मिले और कहां पर बजट नहीं मिले। आप उसके वोटर नहीं हो तो आपको इस जनवरी के बाद में कानून लागू होने के बाद में आपको काम नहीं मिलेगा। आपको काम का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। आप काम मांगते रहो, आपको ये कहा जाएगा कि ये स्थान चिन्हित नहीं है, यहाँ के लिए बजट नहीं आया है, इसलिए आपको काम नहीं मिलेगा। यानी हर गरीब के पेट के ऊपर लात मारने का ये कानून लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार लेकर के आई। ये आज की तारीख में 11 साल से मोदी जी यहाँ पर हैं। मोदी जी के समय में औसतन 43 दिन का काम मिला है। किसी को भी 2 दिन का कोई स्टेट में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पर 2 दिन का काम मिला हो। तो आप 2 दिन तो पूरे दे देते 11 साल में और उसके बाद में 125 दिन का प्रावधान करते तो ये बात समझ में आती कि आपकी नीयत साफ है, आपकी नीयत बेईमान है, आपकी मंशा खराब है। आप नाथूराम गोडसे के अनुयायी हो, आप महात्मा गांधी से और महात्मा गांधी की विचारधारा से नफरत करने वाले लोग हो, इसलिए इस तरीके की बात करने का काम करते। पहले 100% केंद्र बजट देता, राज्य सरकार के ऊपर कोई भार इस कानून का नहीं होता था। कानून के लागू होने के बाद में 60% केंद्र देगा और 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। जो राज्य सरकार अपने संसाधनों से जो कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे सकती, क्या इस गरीब को रोजगार देने के लिए 40% का पैसा क्या अपना बजट जारी कर पाएगी? मैं गारंटी से कहता हूँ 1 रुपया ये राज्य सरकार नहीं दे पाएगी।